पहलगाम वाकये के बाद इंडिया हो या पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कभी इंडिया की तरफ से ये बात आती है कि पानी बंद कर दिया गया है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, कभी पाकिस्तान की तरफ से बात आती है कि हमने भी ये स्टेप्स ले लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी, वार रूम स्टार्ट हो चुके हैं दोनों साइड पे। और बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये कह रहे थे कि आबिद भाई से इस वाकये के ऊपर उनका ओपिनियन लिया जाए। आबिद भाई पता नहीं मसरूफ रहते हैं या फिर वैसे ही नहीं बात करना चाहते, जो कि हम आबिद भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ चोई साहब। लेकिन जो ये वाकया हुआ है ना, इसके ऊपर चोई साहब मैं क्या आपसे बात करूँ, क्या मैं लोगों को वीडियो करके दिखाऊं? मेरे मुंह में कोई बात भी नहीं बन रही है। दिल में तकलीफ इतनी है कि वो मैं निकाल के आपको बाहर दिखा नहीं सकता। लेकिन चोई साहब पता है क्या बात है, मसरूफियत अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू करने को वाकई ही दिल नहीं करता। आप इस चीज को देखिए कि एक इंसान ने सारी जिंदगी पीस की, अमन की, ह्यूमैनिटी की बात की हो, और वो बंदे ने अब आपके साथ 3 साल हो गए हुए हैं कि 3 साल से हम ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात कर रहे हैं, बर्फ को कोशिश कर रहे हैं कि पिघल जाए किसी तरीके से बर्फ। और जब ऐसे वाकयात बीच में आ जाते हैं तो इंसान, मैं उधर आपसे क्या बात करूं, क्या स्टोरी सुनाऊं, क्या करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने, हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे उनके घर में। अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चोई साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है 2 कंट्री, किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चोई साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है? देखें, हिंदुस्तान के लोग हमारी वीडियो देखते हैं, अब वो जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं, मैं उनके नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ, उन लोगों के बीच में अब नफरत है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ। 3 साल जो हमने मेहनत की वो पानी, वो मेहनत जो है ना, वो पानी में रुल गई। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे, अमन की बात करते थे, सोच बदल भी लोगों की सोच बदल रही थी भाई, लोग बदलना शुरू हो चुके हुए थे। अब तो बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को लेके आ चुके हुए थे। हमें देख देख के आप देख ले, आपके साथ कितने लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें इंडिया पाकिस्तान की बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आपको और हमें देख देख के उन्हें पता चला कि हमने पीस की बात करनी है, हमने अमन की बात करनी है, हमने दोस्ती की बात करनी। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें? किस मुंह से अमन की बात करें? किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। देखें, आम सिविलियन चोई साहब, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हो, आम सिविलियन की जान जाएगी तो आबिद अली बोलेगा, तकलीफ होगी। आपको आइडिया होगा कि एक अरसा हो गया है मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? इस चीज को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा, कि हम तो पीस और अमन की बात करना चाहते हैं, अब उधर ऐसे दहशतगर्द के वाकये हो जाएं तो किस मुंह से मैं बात करूं? क्या मैं उन्हें बात बताऊं? सुनने वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा, या हम यार हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई। तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा आएगा। बदला लेना है तो बदला तो भाई वो कह रहे हैं, लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई,
उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जानें उधर गई बलोचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना, जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं। तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। ठीक है, आबिद भाई इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो वाकई हमने देखी है कि भाई यहाँ पे 26 लोगों, मैं कहता हूँ 26 लोग छोड़ के एक इंसान की भी जान जाए, वो मेरे लिए हजारों लोगों के बराबर ही है। और एक दर्द रखने वाले इंसान के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, दुनिया के किसी कंट्री में, जैसे आबिद भाई ने बोला, इंसान तो बेकसूर है, मतलब जो आम सिविलियन है उनका क्या कसूर है? आबिद भाई अब उधर से ये है, उधर भी प्रॉपर वार रूम बन गए हैं, प्रॉपर मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जंग शुरू होने लगी है। भाईजान हिंदुस्तान में आपको आइडिया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया के दौरे में, और अमेरिका के नायब सदर जो है ना हिंदुस्तान उस टाइम मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का वीजा कैंसिल किया, यानी कि मुख्तसर किया, और फौरी वो हिंदुस्तान वापस पहुंचे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी कबीना बुला के उधर ही बैठ के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। उस मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, यानी कि उनकी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी। उन्होंने जो है सिंतास मायदा जो है वो कैंसिल किया। वो खाली ये सिंतास मायदा ही कैंसिल नहीं किया, उन्होंने अटारी बॉर्डर अपना जो है ना पाकिस्तान को लेके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, जिनके वीजे लेके जो लोग आए हुए हैं, सबके वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे 48 घंटों में या 24 घंटों में। एक टाइम दे देगा, इतनी देर में पाकिस्तानी सब हिंदुस्तान को छोड़ें और चले जाएं। इवन के पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी उन्होंने कह दिया कि आप भी इधर से चले जाएं, और जो पाकिस्तानी उधर मौजूद है उन्होंने नापसंदीदा करार दे के बताया कि आप हिंदुस्तान से निकल जाएं। अगले दिन पाकिस्तान अपनी कबीना बैठा लेता है, पाकिस्तान के भी सारे बैठ जाते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो बैठ के उन्होंने सबने बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने अगर एक हमारे पे पाबंदी लगाई है तो हम हिंदुस्तान पे 2 लगाएंगे। यानी कि ये रेस लग गई आपस में। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। हवा मीन्स के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी। उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने शिमला मुआहदा बंद कर दिया, पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना, उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, अम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और जो ये PSL को स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हें। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे PSL का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके PSL की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे PSL की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मज़ारों पे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रसूमात के लिए या किसी भी मामला के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके।
कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है, सबसे पहले बदला मुझे चाहिए कि भाईजान ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी चाहिए, क्योंकि इमेज हमारा भी खराब हो रहा है। चोई साहब सबसे पहले उसकी तफ्तीश करें कि देखें, उस तक पहुंचे कि वो कौन है, किसने ये हरकतें की हैं। हिंदुस्तान ने उनके खाके भी तैयार कर लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है ना वो शाया कर दी हुई हैं, उनके नाम भी बता दिए हैं। देखिए मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ इस चीज को लेके कि आपने उस जो खाके तैयार किए उनका पीछा नहीं छोड़ना, उनके एंड तक जाएं, देखें कि ये लोग कौन है। अगर आपको साबित हो जाता है ये लोग वो हैं या वो हैं या वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी शक्ल दिखाएं, पूरी दुनिया में बदनाम करें। ठीक है। सॉरी, माजरत के साथ गले के थोड़ी प्रॉब्लम है। आबिद भाई क्या समझते हैं आपके, जैसे इस टाइम हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर। साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, हाँ। लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे उन्हें, हाँ। लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोग थे जी हम उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। वो एक समझदार लीडर हैं, हाँ। 3 बार वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने हैं। आप ये देखेंगे 3 बार में उन्होंने 1 बार भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ी। अच्छा। वो पीस को लेके चलने वाले वजीर आजम, मुझे लगता है, देखें ये मेरा अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो, हाँ। तो उन्होंने 3 बार जंग, किसी भी 3 बार वजीर आजम बन के किसी से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखें वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं, ये चीज दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और 3री बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये खाली ही नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है, डायलॉग होने चाहिए जो अच्छा, जंग में क्या होता है जी, हाँ। जंग कर लें, ये जो लोग जंग कर रहे हैं ना, जंग करके नुकसान होता है आम आदमी का, आम आदमी के घर का, आम आदमी के बच्चों का, आम आदमी के रोजी रोटी का, आम आदमी के जब छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप फलस्तीन को देख लें, गजा को देख लें, क्या हुआ है उधर, पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया है। क्या कसूर था? देखें जो आम सिविलियन थे उन्होंने जंग का आगाज तो नहीं किया था, वो तो जंग नहीं लड़ रहे थे। तो देखें मेरी बात सुने, इससे पहले भी बहुत बड़े वाकया हो चुके हैं हिंदुस्तान को लेके। पुलवामा का हमला आपको याद होगा, मुंबई अटैक आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए जो इस टाइम मामलात हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें, पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें, लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। देखिए आम सिविलियन का नुकसान तो हो रहा है, आप मानिए इस चीज को लेके। अभी देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ट्रेड, जो हल्की फुल्की ट्रेड थी, पहले तो ट्रेड पहले से ही बंद चल रही है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी। अभी जो हल्की फुल्की ट्रेड चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। जो अफगानिस्तान को रास्ता था, देखिए जिस मुल्क के पास समुंदर नहीं ना होता, ये आलमी कानून होते हैं कि मामलात होते हैं कि वो अब जो रास्ते में मुल्क आते हैं उधर से ट्रेड अपनी कर सकते हैं। अब देखें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भी ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान के साथ पहले ही हमारे मामला ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा नफरत करेंगे इस चीज को लेके। तो ट्रेड भी बंद नहीं होनी चाहिए चोई साहब, ये बॉर्डर भी बंद नहीं होने चाहिए, ये पानी भी बंद नहीं होना चाहिए, हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही हम कट आउट कर रहे हैं कि मामला ही कोई ना हो, कि हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका हमारे साथ ना हमारा उनके साथ। आबिद भाई लेकिन एक चीज हमने नोट किया, मेरे ख्याल से आज आबिद भाई की तबीयत भी उस तरीके से ठीक नहीं है, या वो वैसे ही थोड़ा अफसोस में है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बलूचिस्तान का वाकया होता है, APS जो बच्चों की जाने गई वाकया होता है, तो हम कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ पे पुलवामा होता है, 26/11 होता है, ये भी ये जो हुआ, ठीक है, पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही इंडिया का मीडिया या सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये फौरन जो इल्जाम लगा देते हैं, वाकया की अफसोस बाद में करते हैं, इल्जाम पहले। देखिए मेरी बात सुने, ये अखलाकियात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए कि ये मामला कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। हो देखे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान करता है, बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है हिंदुस्तान।
और हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों ही ना करते हो, ठीक कोई है। तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है, तीसरा बंदा चाहता है कि इनमें अमन और पीस आए ही ना। ये 1947 की तरह आज तक जंग में मुब्तला रहे हैं, 71 की तरह बस ये जंगे ही लड़ते रहे, 65 की तरह बस ये जंगों में रहे, कभी दोस्ती की तरफ आए ही ना, कभी इनकी दोस्त। देखें, ये आम सिविलियन को मारना, जो सब आप मुतमिन हो, आप मानते हो चीज को कि आम सिविलियन की, हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं भी आप मान सकते हो चीज को, या इस चीज पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो? तकलीफ होती है। आप कह रहे हो ना आबिद भाई से बोला नहीं जा रहा, आपको क्या पता हो कि आबिद भाई से रोटी भी नहीं खाई गई उसके बाद सही तरीके से, जब ये बात सुनने को मिली कि यार हिंदुस्तान में क्या हो गया। चौधरी तू है, मैं हूं, हम कितनी मेहनत करते हैं, रोडों पे फिरते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, जाके लोगों का ज़हन बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है सबसे पहले। ना हिंदू मुसलमानों से नफरत करे, ना मुसलमान हिंदुओं से नफरत करे, इंसानियत को लेके चलें। हम सारी जिंदगी ये बातें लोगों को सिखाते रहे, और जब हमें सुनने को मिले कि ऐसी हरकत हो गई है, आईडी कार्ड देख आईडी कार्ड, आपको बलोचिस्तान में नहीं याद कि आईडी कार्ड देखते थे, पंजाबी था तो उसे गोली मार देते थे, और जो उधर का होता था उसे छोड़ देते थे। इसी तरह ही कश्मीर में हुआ, उन्होंने आईडी कार्ड देखे, जो मुसलमान है उसे छोड़ दिया, जो हिंदू है उसे गोली मार दी। अब ये चोरी साहब, मैं दोबारा बार बार रिपीट करता हूँ, उस औरत का बेचारी का क्या कसूर था जिसकी 6 दिन हुए थे शादी को यार, उसके हस्बैंड को आपने मार दिया। वो बाप और बेटे का क्या कसूर था? उन्होंने कोई टेररिज्म किए हुए थे, उन्होंने किसी के ऊपर बम मारे हुए थे। आबिद भाई आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है, जो खबर है कि पाकिस्तान ने कश्मीर LOC के ऊपर BSF का यानी इंडियन कोई फौजी है उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो पाकिस्तान साइड पे आया, उसे पकड़ लिया गया। ये फोटो भी हम साथ लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं, कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ जा रहे हैं, या बेहतर हो ये हालात तो हिंदुस्तान के, अगर मीडिया को देखते हैं आप और हिंदुस्तान के लोगों को आप देखते हैं, तो ये तो हमें, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें बदला चाहिए, हमें कोई डायलॉग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, उनका तो पूरा माइंड है जंग की तरफ जाने का। लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो बड़ा कुछ सोच के चलते हैं। मुझे ये लगता है कि वो जंग की तरफ नहीं आएंगे। हाँ, पाबंदियां लगेंगी, सख्तियां बहुत ज्यादा होंगी, और आपने अभी BSF का जो जवान पाकिस्तान ने पकड़ा है, उसके ऊपर जो आपने बात की, देखिए ये आपको 2, 4, 5 दिनों में उसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये बड़े अच्छे तरीके से उसे वापस कर दिया जाएगा और वो हिंदुस्तान चला जाएगा। क्योंकि वो कोई, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि कई लफ्ज ऐसे होते हैं कि जो बड़ा सोच समझ के बोलने होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दहशतगर्दी करने के लिए आया हुआ था। मुझे ये लगता है कि हो सकता है वो रास्ता भटक के आया इधर। अगर वो दहशतगर्द था तो भाई वो फिर आप पूरी कार्रवाई करें। अगर वो रास्ता भटक के आया तो उस बेचारे को इज्जत से वापस भेजें। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, जो मैंने सवाल किया कि ये कब तक ऐसी कशीदगी रहेगी? आप सोशल मीडिया देखें, मैं तो खुद हैरान हूँ, 3 साल से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने आज तक ऐसा टेंस माहौल नहीं देखा कि ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कल ही कोई उधर से ना मतलब रिएक्शन आ जाए, या इधर से कुछ ऐसा ना हो जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो अपना हाई अलर्ट पे हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी है वो बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे है, उधर से इंडिया की आर्मी हाई अलर्ट है। इवन मैं फवाद चौधरी को सुन रहा था, पाकिस्तान के साइंस के मिनिस्टर रह चुके हैं, टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। वो ये कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, और मीडिया कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट कर दिया हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके बीच में कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ। आप कह रहे थे कि ये वॉर कहाँ जा रही है और कब तक लगेगी, कब तक ये चलेगी, ये माहौल कब बेहतर होगा? देखिए चौधरी साहब, ये माहौल कोई जल्दी बेहतर होने वाला नहीं है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। आप देखें कि पुलवामा का जो हमला हुआ था उसे आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। किस चीज को लेके? हमारे एक्टर हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हमारे क्रिकेटर हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हम उन लोगों से मिल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भी पाकिस्तान से मिलना चाहते थे इस वाकये से पहले, और पाकिस्तान के लोग भी उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन अब जो भी वाकया हुआ है, कोई भी मुबे वतन होगा वो कभी भी नहीं मिलना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है या ये मामला बड़ी जल्दी कोई हल होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में बड़े संगीन नतायज जो है ना वो देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये काम है, एक अच्छे इंसान चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो इंडिया से, उसका ये काम है और जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे जो एफर्ट हो सकती है सच को सामने लेकर आए, मोहब्बत की बात करे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान में मोहब्बत हो जाए, भाई ना हो मोहब्बत, लेकिन कम अज कम ताल्लुक भी खत्म हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन नफरत ना हो, जंग की बात ना हो, वो अपने घर में खुश रहे, हम अपने घर में खुश रहे। ये जो नफरत वाली और जंग वाली सोच है ना कि भाई जंग कर देंगे, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आबद भाई, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ना हो मोहब्बत,
ना हो रिलेशन बेहतर, बस ये है कि हम उनका नुकसान ना करें, वो हमारा नुकसान ना करें। होना भी यही चाहिए। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ये मायदे हुए हैं, इनके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं कि हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आप हमारा नुकसान ना करें। तो फिर ये कौन करता है नुकसान? यही तो बात है। इसी चीज को तो मैं हिंदुस्तान को कहता हूँ कि आप इस मामले की पूरी तहकीक करें, इस मामले के अंदर तक घुसें, और जब आपको साबित हो जाए तो पूरी दुनिया को एक बार दिखाएं, इनके चेहरे बेनकाब करें और इन्हें ऐसी मौत दें, अजियतनाक मौत दें कि पूरी दुनिया उस मौत को देखे। बलूचिस्तान में जब वाकया हुआ था तो मैंने अपनी फौज को ये कहा था कि BLA के अंदर घुस जाएं, इनकी नस्लें खत्म कर दें कि जिन्होंने आम सिविलियन को मारा, ट्रेन को हाईजैक किया। इसी तरह मैं हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करता हूँ भाईजान, वो कश्मीर भी हमारा है, उधर भी इंसान रहते हैं, उधर भी मुसलमान रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आम सिविलियन की जान गई है। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं, कौन आम सिविलियन को मार देता है, और दो कंट्रियों में नफरतें कौन पैदा कर रहे हैं। यार हो सकता है कि पाकिस्तान ना कर रहा हो सकता है तो उसे हिंदुस्तान ना कर रहा हो, इसका मतलब ये कि थर्ड पर्सन फायदा ले रहा हो। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है। आम पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच रखती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास भाई। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस समय? आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है, बॉर्डर के ऊपर फौजें दोनों साइड से बड़ी अलर्ट हो गई हैं, क्या ये आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? भाई ये हुकूमत जो है ना नवाज शरीफ की, अच्छा, ये एक पुलिस थी नवाज शरीफ की। हाँ ठीक है, जब हुकूमत इमरान खान की होती तो वो अच्छा। मुंह तोड़ जवाब देता था। अच्छा, ठीक है, जो नवाज शरीफ है वो जवाब नहीं दे सकता। नहीं जवाब आपको लगता है जंग होनी चाहिए? आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है, हाँ हमारा जो मौजूदा हुकूमत है ठीक है। वो नहीं उनकी पुलिस आप क्या कहते हैं, जंग हो जाए, लड़ाई करें? जरूर 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 अच्छा। होनी चाहिए। नहीं तो उसमें जाने जाएंगी ना दोनों साइड से, ये देखें। भाई हाँ। जंग लड़ने का इतना शौक है, लोगों को मरवाने का इतना शौक है, तो आप फलस्तीन क्यों नहीं गए? भाई, फलस्तीन आप में गजा तो हो क्यों रहा नहीं है। गए? हाँ, उधर जाके जंगे क्यों नहीं लड़ी? उधर मुसलमानों को क्यों नहीं बचाया आपने जाके? ये दो मुल्क जो आपस में लड़ते हैं, जिनके इतने झगड़े हैं, और इनमें इतने साल कभी इकट्ठे रहे हैं। इतने साल इकट्ठे भी रहे हैं, कई 100 साल इकट्ठे रहे हैं ये लोग, तो हम इन पे पीस और अमन की बात क्यों ना करें? हम जंगों की बातें भाई क्यों अगर करते हैं? वो जंग नहीं हम लड़ना चाहते, जंग अगर लड़नी है तो फलस्तीन में जाएं, अच्छा, जो बेचारों पे जुल्म हो रहा है। बल्कि जंग लड़नी है तो पहले अपने घर में ही लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए जंग लड़े। जी, और बनता भी ये देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान आपको याद होगा कि आओ दहशतगर्दी को खत्म करने में जंग लड़ते हैं, आओ अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने में जंग लड़ते हैं। और उन्होंने ये इकॉनमी भी बेहतर की, अपने मुल्क से दहशतगर्दी भी कम करके दिखाई, खत्म करके दिखाई। हम भी इस पे वर्क कर हम रहे हैं। पीछे हम तो वर्क ही कर रहे हैं ना, हम तो वर्क ही कर रहे हैं इतने सालों से। हमने ये चीजें प्रॉपर खत्म नहीं की। अगर खत्म की होती तो हमारे बलूचिस्तान के हालात आज ऐसे ना होते। कभी कहीं बम फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लोग हाईजैक हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करने की, हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जी, तो आबिद भाई की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। आबिद भाई मेरे ख्याल से आज उस तरीके से बात नहीं कर पाए जिस तरीके से वो बड़ा जोशीले अंदाज में बात करते हैं। अफसोस है, दुख है, जाहिर बात है, इंसानियत की जान हमारे पाकिस्तानियों की जाएगी तो भी दुख है, किसी और कंट्री में जाएगी तो भी। आम और बेकसूर इंसान की जब जान जाएगी तो दुख होगा। मेरा ये राय है, मेरी ये ओपिनियन है कि ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया के अगर खत्म होते, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, खत्म हो जाए। मैं अब पीस की बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम जंग का माहौल ना हो, कम से कम एक दूसरे को मजीद नफरत की नजर से ना देखा जाए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री कर सकते हैं। आबिद भाई ने जो भी बातें की आप उनसे भी एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।